करूंगा कि आप अपनी बात हमारे साथ शेयर करें। जय गुरुदेव भैया। जी। मुझे बहुत कुछ जानने को मिला और मेरी एनर्जी बहुत हाई रही इसको करने से। तो मतलब ये अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया, शरीर के स्तर पे, मन के स्तर हाँ, पे अच्छा लग रहा है। हाँ। बहुत बढ़िया, अभ्यास लगातार बनाए रखिएगा हुँ, और लोगों को भी जोड़िएगा। हम जब अपने लाइक माइंडेड पीपल को इकट्ठा करते हैं तो हमारा जीवन भी आराम से हो जाता है। तो हम शुरू लोग कर दिया है भैया लोगों को बताना, ज़रूर करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जया के पास चलते हैं। जया, आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी बात कहें कि किस तरह से आप इस भाव को देखती हैं, किस तरह से आप बताना चाहती है, किस तरह से आपके अनुभव रहे, क्या साथ लेके जा रहे हैं आप। जी जया। जय गुरुदेव भैया। जी। हाँ, बहुत अच्छा लगा। शुरू के 2 दिन तो आपको पता ही है कि मुझे फीवर बहुत था, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। और एक वो भगवान की वो रहती है कि नहीं, उठ के करना ही है, चाहे हिम्मत मतलब अपने आप आ गई करते करते। और जी। काफी चीजें रही, जैसे मैंने बताया था कि कल भी, अभी मेरा बिल्कुल ठीक है, हाथ भी अब देखिए ठीक है। है ना। काफी स्वेलिंग थी। और ये सब मतलब पता चल रहा है करते करते कि इसका कितना इफेक्ट है, और हम ये एलोपैथिक मेडिसिन से दूर हो सकते हैं। साथ मैंने सुदर्शन क्रिया की है, लेकिन वो कंटिन्यूएशन नहीं था। तो अभी ये लग रहा है कि नहीं, ये एक अच्छा वो है साथ में इसका, और इसको रिपीट करना चाहिए। और डेफिनेटली मैं फॉलो अप में रहूंगी, और प्रैक्टिस से ही आगे मतलब और पॉलिश्ड हो सकते हैं हम इस बहुत इसमें। बहुत बिल्कुल नित्य अभ्यास करने से हम लोग इसमें और मजबूती से हाँ जाते जी। कई बार ऐसा फील होता है करते हुए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, पॉइंट्स गलत तो नहीं दब रहे हैं। हैं। तो वो शायद वो वो अभ्यास से निकल जाएगा। नुकसान बहुत कम होता है और न होता है, हाँ जी सबसे जी आखिर में तल हरते कर लिया करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जी आप अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। हर जी बार जी कहीं भी, जहाँ कहीं भी आपको लगता है गलत है, उसका वीडियो दोबारा देखें। ये जितने भी वीडियो और जितने भी लिंक दिए गए हैं, उन सबको आप अलग सेव कर लें। व्हाट्सएप जी से जी धीरे-धीरे गायब हो जाए। बहुत सारे लोगों की समस्या बाद में आती है, जी ये तो मुझे खत्म हो गए, मैं कहाँ से ढूँढूँ? दोबारा कोर्स जॉइन कर लें, दोबारा मिल जाएँगी। भेजना आसान नहीं होता है सबको ढूँढ करके। प्लीज़ आप लोग अपने हाँ इसको जी सेव करें, कहीं और ड्राइव बना लें, गूगल ड्राइव में सेव कर लें, ताकि आपके हमेशा काम आते रहें। भैया, एक आपसे जी। रिक्वेस्ट थी। आपने उस दिन एक प्रार्थना चलाई थी, हुँ, वो हुँ। इतनी सुंदर थी ना, मतलब मन खुश हो गया। प्लीज उसे जरूर शेयर मैं करें ढूँढ करके आपको भेजूँगा। ठीक है ना? प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। चलिए प्रणॉय के पास चलते हैं, इस मुस्कुराते फरिश्ते के पास में। इनका क्या अनुभव है, ये बताएँगे। जय गुरुदेव। जी। तो काफ़ी अच्छा रहा क्या हम लोग एक्सपीरियंस इसका, हुँ, क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने में भी एक अच्छा रहता है। और गुरुदेव बोलते भी हैं, साधना, सत्संग, सेवा। तो साधना तो हम लोग करते ही हैं, और गहराई में जाने के लिए मर्म साधना मिल गई है। और इतने अच्छे लोगों का जब संग मिलता है तो सत्संग हो ही जाता है। और ये रहता है ना, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि जैसे कि हम लोग हम और कोमल दोनों हम लोग हैप्पीनेस टीचर भी हम लोग हैं। अरे वाह! तो तो हम लोग जैसे कोर्स वोर्स लेते हैं तो फायदा तो होता ही है, लेकिन कई बार जब कोई छोटी-छोटी समस्या या किसी शारीरिक लेवल पे जब आती है, कुछ न कुछ सब पूछते रहते हैं कि ये कैसे ठीक होगा, ये कैसे ठीक होगा? या स्टूडेंट भी कुछ मिल जाते हैं कि हाँ, ये कैसे सही होगा सर। तो अब हम लोग को एक वो भी तरीका मिल गया है कि साधना के साथ-साथ हम लोग इस माध्यम से भी लोगों को जोड़ सकते हैं। और ये एक तरह से पूरा, जैसे गुरुदेव बोलते भी हैं कि सब पूरा एक साइकिल की तरह होता है, सर्किल में होता है। तो पहले मर्म साधना सीखेंगे, फिर धीरे-धीरे वो सुदर्शन क्रिया भी सीखेंगे, या जो सुदर्शन क्रिया सीखे हैं, वो मर्म साधना भी सीखेंगे। और ये एक सिलसिला ये चलता रहेगा ये। तो बहुत ही अच्छा रहा, और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि किसी को कोई डाउट ना हो पाए। क्योंकि हम एज़ अ प्रोफ़ेशन भी टीचर हैं, तो हमको किसी की टीचिंग जब हम देखते हैं कि अच्छी हो रही है, तो हमको बड़ा अच्छा लगता है ये। अरे वाह, वाह! क्या बात है। तो बड़ा और मज़ा आप आया कहाँ और रहते अच्छा हैं? लगा। इलाहाबाद रहते हैं, कहाँ रहते हैं आप? हाँ, हाँ, प्रयागराज में। अरे वाह! क्या बात है, अभी तो माघी मेले का आनंद ले रहे हैं आप लोग वहाँ पे। बहुत बहुत-बहुत थैंक यू। धन्यवाद। बहुत अच्छे हैं। हम लोग कई बार बड़ी मन में इच्छा होती है कि अलग-अलग फ्लेवर के टीचर के साथ अलग-अलग बात आप लोग सब लोग जो टीचर हैं, कभी किसी दिन कॉल करें, बातचीत करें, हम लोग हाँ, हाँ। साथ मिल के कोर्स लें।
हम लोग साथ मिलकर बिल्कुल, कुछ बातें बिल्कुल, हम आपसे बिल्कुल। सीखें, आप हमारे से सीखें, हम एक दूसरे जाने साथ मिलके कार्य करें। तो जब भी आपका मन हो, हम महीने में हर बार एक शुद्ध संख्या लेते हैं, तो उसी डेट में आप कहेंगे तो मैं जॉइंट घोषणा कर दूंगा, या आप अपना इंडिविजुअल घोषित कर दें उन दिनों में, लेकिन ऑनलाइन सबको साथ बुला लें, तो हम लोग साथ साथ बिल्कुल, कोर्स लें, कुछ बातें आप करो, कुछ बातें हम करें, तो बड़ा अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद प्रणव, बस आपकी मुस्कान बनी रहे। आप है ना चलते फिरते आर्ट ऑफ लिविंग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आपको कुछ इंट्रो टॉक देने की जरूरत नहीं है, बस आप जो मुस्कुराते हैं अगले को ये पहुंच जाता है, यार ये बंदा मुस्कुरा क्यों रहा है, कुछ तो हाँ, कुछ ये पास सही है। में होता भी है। हाँ हाँ स्टार्टिंग में जब हम कई बार जाते हैं कई दिन तक, तो हाँ 2-3 दिन हम सब ऑब्जर्व करते हैं, फिर चौथे दिन पूछ ही लेंगे कि ये बताइए सर आप इतना मुस्कुराते क्यों हाँ, हैं आप? मुस्कुराते और वो भी हमेशा मुस्कुराते कैसे हैं? ये एम्बलम जो आपने लगा रखा है ना अपने पार हमेशा, बस ये बना रहे, इसी से लोगों का बहुत कल्याण हो जाएगा। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी कोमल, आप भी अपने आप को अनम्यूट करके अपने भाव बताएं कि आप सब लोग जुड़े तब ये कोर्स हमारा संपन्न हो पाया। जी कोमल प्लीज। सबसे पहले तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आपने सिखाया। मेरी एक आदत है कि अगर मुझे चीज़ें समझ में आ गई है ना, तो वो मैं कभी नहीं भूल सकती, अरे ऐसा हो जाता है। तो आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उसकी जो प्रैक्टिस 7-8 दिन हुई और जो बेसिक में हुई थी, वो इतनी अच्छी थी कि मुझे कोई दिक्कत परेशानी का समझने में बिल्कुल भी नहीं हुई। उल्टा हम और प्रणय भैया जब बात करते हैं तो हम लोग जब डिस्कस भी करते थे तो ऐसा होता था कि नहीं ऐसा ही बोला है, ये एकदम क्लियर वाली बात हो जाती थी। हम्म, बहुत अच्छे से आपने समझाया हम लोगों को। अमिता मिश्रा जी ने आपको रेफर किया था हम्म, और मर्म का ऐसा था कि एक सीख मुझे ऐसा था कि हमें सीखना है कुछ और, थोड़ा और अंदर गहराई में पहुंचे, थोड़ा और अच्छा कुछ मिले। मेरा थोड़ा-सा रुझान है कि बिना दवाइयों के कैसे ठीक हो जाएँ। मैं ऑलरेडी भोजन पे वर्क कर रही थी और बहुत सारी बीमारियाँ लोगों की भोजन से ही ठीक बहुत कर रही बढ़िया, थी। बहुत तो बढ़िया। जब जब ये मरमा का ये समझ में आया कि इससे और ज़्यादा हो सकता है और हम लोग और ज़्यादा लोगों के जीवन में बेहतर कर सकते हैं इस तरीके से, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। अरे वाह क्या बात। इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि ये शायद गुरुदेव का ही कोई डायरेक्शन होगा हम लोगों के लिए, क्योंकि मुझे 1 हफ्ते पहले ही किसी ने बहुत मतलब आर्ट ऑफ लिविंग से रिलेटेड किसी ने मुझसे पूछा था कि हमारा बच्चा बहुत छोटा है, उसको ये परेशानी हो रही है और मैं ये सोच रही थी कि गुरुदेव इसके लिए कुछ मुझे बताइए कि मैं कैसे करूँ इसको, क्या बताऊँ उनको? हम्म, और वो स्पेशली ऑटिज़्म की बात थी। तो यस, जैसे ही पहले दिन मुझे तल मतलब ऐसा आपने तो ऑटिज़्म वाला कल बताया, मगर पहले दिन मुझे ऐसा आभास हो गया कि ऑटिज़्म वाला यहीं पे है, तल अरे हृदय से क्या ही बात है। तो बहुत ही अच्छा महसूस हुआ और अ, हालाँकि थोड़ा-सा मुझे जो है वही मतलब जो पैर में हो रहा था उसके कारण थोड़ी-सी दिक्कत हुई, है। मगर आज वो भी ठीक है और अ, बहुत अच्छा रहा और मेरे अंदर भी अगर कुछ डिसबैलेंस रहा होगा तो वो भी सुधरता हुआ मुझे दिखा। तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद इस कोर्स धन्यवाद। को जैसे करने। आपके नाम है वैसे ही कोमल और मधुर स्निग्ध आपके स्वर हैं, आपके भाव हैं, और ये भाव यहीं बन करके पूरे समाज के कल्याण में लगे रहें। आप जो भी दर्द है वगैरह सब प्रसाद है, वो भी कहीं न कहीं किसी मुक्ति के लिए, किसी कर्म की मुक्ति के लिए आए होंगे। बस उनका आप समाधान इस प्रारब्ध का समाधान इस दूसरे प्रारब्ध से कर सकते हैं, जो है मर्म सीखना। गुल्फ के द्वारा, छिप्र के द्वारा करें। ऑटिज़्म वाले पेशेंट को ध्यान रखिएगा, उनकी माताजी को हो सके तो आप किसी कोर्स में जॉइन करवा दीजिए। हाँ, वो उनको तो बहुत अच्छा अनुभव होगा, और उनको अभी भी कई तल हृदय, मणिबंध ये सब मर्म वो करें, सिर के मर्म करें। बहुत सुंदर फ़ायदा उनका ऑटिज़्म में इससे होने वाला है। साइकोसोमेटिक डिजीज़ इससे बहुत जल्दी ही ठीक होती है, ये हुँ, आप अनुभव करवाइएगा। बहुत-बहुत बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल। आप सबके मिलने से बहुत अच्छा लगा। हमारे जो पुराने रिपीट करने वाले साथी हैं, उनमें से भी कोई बात कहना चाहता है तो आप कह सकता है। राजेश कपूर जी हमारे साथी जुड़े हुए, जिनसे आप पुस्तकें मँगा सकते हैं। मैंने नंबर शेयर नहीं किया था, लेकिन अब मैं कर दूँगा। राजेश कपूर जी हमारे साथ अभी ग्रुप में जुड़े हुए हैं। बहुत सारे साथी रेगुलर जुड़े रहते हैं। राजेश जी कुछ कहना चाहें राजेश जी? प्लीज़। श्याम जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2 साल से मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा बिल्कुल भी। जी, जी। मतलब जबकि मुझे पता है कितना फ़ायदा होता है। हुँ।
लेकिन राजेश जी अब आपके धीरे धीरे वापस संस्कार उभर रहे हैं। मैंने पीछे एक बार और शायद समग्र साधना में भी आपको देखा था, 2 बार आए, यहाँ भी 2 आ रहे हैं बीच में, तो कहने का उठ मतलब भी आपके जाता हूँ, संस्कार उभर रहे हैं। उठ भी जाता हूँ, आता आ नहीं पाता हूँ, यहाँ पे लेटा रहता हूँ। हाँ कोई बात नहीं, अवचेतन मस्तिष्क में ये बना हुआ है, तो आप आ जाएंगे, खींच लाएंगे हम आपको। और हम क्या खींच लाएंगे, आपके अंदर की भाव ही आपको खींच लाएंगे। करें, थोड़ा बहुत अभ्यास करें। ये ठीक उसी तरह से है कि आपने जीवन में कमाया तो बहुत, लेकिन उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो नहीं करें। जो कमाया उसको सदुपयोग करें, सदकार्यों में सदुपयोग करेंगे, आपका बहुत सेवा भाव रहता है, हर आदमी की हर तरह की हेल्प करने मौजूद रहते हैं। तो ये सब भी किसी के मर्म को आप अपने भावनाओं से, कर्मों से, सेवा कार्य से स्पर्श करते रहते हैं, उन्हीं मर्मों का आप इस तरह से भी स्पर्श करें। एक और बात अभी भाव ध्यान में आपके साथ शेयर करता हूँ। जब हम किसी के प्रति कोई सद्भाव करते हैं, परोपकार करते हैं, रेंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस करते हैं, तब भी वो जो भावना उत्पन्न होती है ना, वो उसके मर्म को छूती है, उसके मर्म से रिफ्लेक्ट होकर हमारे मर्म को छूती है, और हम इस तरह से भी अपने मर्मों को स्टिमुलेट करते हैं। ये परोपकार का कार्य भी कहीं न कहीं हमारे शरीर के इन संवेदनशील स्तरों पे स्पर्श करके ही कार्य करता है, तो वो भी हमारे शरीर, मन और पूरी आत्मशक्ति तक हमें फायदा पहुंचाता है। तो सेवा संस्कार भी बहुत अद्भुत है, इनको भी मर्म संस्कार ही मान लीजिएगा कि हमारे मर्म और धर्म से ये जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपको मिलकर हमेशा ही अच्छा लगता है। और भी कोई साथी अपनी बात कहना चाहे तो कहें, नहीं तो फिर हम यहीं पे विदा लेंगे। एक बड़ा अद्भुत कार्यक्रम का मन बन रहा है कि एक अभी मैंने किया था कोर्स, और मैं उसको थोड़ा रीडिजाइन कर रहा हूँ। 21 दिन का एक कोर्स किया मैंने, 21 दिन के 2 कोर्स किए, बल्कि एक अभी चल भी रहा है। मैं अभी आपके जाने के बाद दोबारा उसकी रिकॉर्डिंग से दोबारा कोर्स को अटेंड करूंगा। एक 8 दिन मेरा ब्रेक हो गया, और फिर मैं आगे जुड़ता रहूंगा। 5 AM वेकअप चैलेंज एक अच्छा कोर्स डिजाइन हुआ है, अभी सात्विक मूवमेंट का है, उन्होंने कहा इसको लोगों तक फैलाइए, तो मैंने इसके लिए प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा हूँ। 5 AM वेकअप चैलेंज, कैसे वैज्ञानिक तरह से 5 बजे उठना क्यों महत्वपूर्ण है, और उठ के क्या करें, किस तरह से जीवन जिए। 3 हफ्तों की जर्नी है ये। पहले में आपकी क्लीनिंग होती है, फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तीसरे हफ्ते में आपकी ग्रोथ नजर आती है। तो बहुत अद्भुत कार्यक्रम है। जैसे प्रणोई ने कहा कि ये संस्कार कहीं से मिले हुए हैं हम सब लोगों को, तो उनसे जुड़ी हुई चीजें हमें आकर्षित करती है। तो मुझे भी आकर्षित किया। मैं ऐसे भी 3:45 उठता था, मेरे लिए उठना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन फिर मैं इस समय में जब उठना शुरू किया, उस कोर्स को किया, तो उस एनर्जी के साथ अपने आप को जोड़ा, तो बहुत सारी नई चीजें जीवन में अपने आप आती चली गई। तो बस आप लोग भी ये करेंगे जल्दी, आप लोग इसमें ज्वाइन कीजिएगा। ऐसे 21 दिन का अभी डिजाइन कर रहा हूँ, 21 दिन का योगा चैलेंज, ये भी हम लोग 1 घंटे का करेंगे। दोनों प्रोग्राम 1-1 घंटे के होंगे, 5 से 6, और ये शायद 6 से 7 करेंगे, ऐसा कुछ अनुभव करने का अनुभव कर रहे हैं। तो किस तरह से हम लोग कर पाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं डोलेंगे, इसमें कुछ क्या नया जोड़ सकते हैं, कैसे इसमें हर एक दिन एक पातंजलि योग के सूत्रा के साथ, किस दिन अहिंसा पे, किस दिन अपरिग्रह पे, किस दिन स्वाध्याय पे, किस दिन तपस पे हम लोग कैसे योग करें, हर बार नए योग को नए तरीके से कैसे करें, योग को गहराई से कैसे जाने, हमारे शरीर को कैसे खोले, मूवमेंट हमारा कैसा सॉलिड हो, कैसे हमारे स्टिचेस अच्छे, कैसे हमारे हैमस्ट्रिंग खुले। इस संदर्भ में बहुत गहरा योग है, उसके बारे में गहराई से कभी बात काम करने की इच्छा है। देखें कब मन होता है, कब आप सब लोगों का सहयोग मिलता है, कब आशीर्वाद मिलता है कि इन कोर्सेज को करें। 2 कोर्स करने की इच्छा है, 21 दिन का वेकअप चैलेंज और 21 दिन का योगा चैलेंज, और फिर कुछ और भी नया 21 दिन का ऐसा कुछ करने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है। सृजनकारी तत्व अगर सक्रिय हो तो ये कार्य चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। बस आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद मिलता है परिवार के साथ मिलके बैठ करके। बस इस तरह आप आशीर्वाद देने आते रहा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, थैंक यू सो मच। आपसे विनती है कि आप लिंक भेज दिया करो, जब भी लिंक आता है तो खुशी होती बिल्कुल, है। आप रिक्वेस्ट करते हैं, हम भेज देते हैं, ठीक है ना, आप चिंता मत करें, सूचना सबको मिलती है। जी जी जी, बहुत अच्छा लगता है हर बहुत बार। अच्छा लगता है जब लिंक आती है तो खुशी होती है कि अच्छा, आपकी मुस्कान कल से आज बड़ी हो गई है। जी जी छाया, अरे वाह क्या बात। सर मैं ना आपके साथ में वो करना चाहूंगी, अपने मेरे 3 कोर्स तो किए हैं, वो चौथा वाला योगा लेवल 1 किया हुआ नहीं है। तो आप कीजिए ना, इस बार मैं जनवरी में होगा ये हमारा, फरवरी में मोस्ट प्रोबेबली 2, 3, 4 फरवरी को, या 3, 4, 5, 6 फरवरी को होगा। मैं डेट अभी निकाल के आपको कितने दिन का होता है सर ये?
4 दिन का। ये पूरी क्या हमारी बोला सहज था समग्र आपने? साधना का बेस यही है। सहज समग्र हाँ। साधना का बेस यही है। हम सिरसिर योग के एक सूत्र को पकड़ते हैं और उसका नॉलेज पॉइंट लेकर के पूरे दिन भर, पूरे उस दिन की 2.5 घंटे की साधना करते हैं, जिसके अंदर लगभग 2 घंटे प्रैक्टिकल साधना होती है। इसमें सिरसिर योग के सारे आसन, वेलनेस के सारे आसन, कोशिश करते हैं बेसिक कोर्स के भी कुछ आसन डालते हैं इसके अंदर, और साथ में एडवांस मर्मा पूरी सुदर्शन क्रिया और मर्म ध्यान को भी इसमें हाँ, डालते वो हैं। इसीलिए लेकिन हर बार नए अंदाज से। डेली कोई सूत्र होता है, मान लो जिस दिन अति योग अनुशासनम का सूत्र है तो सारे उसी भाव में चलते हैं, उसी प्रवाह में चलते हैं। किस दिन योगेश चित्त वृत्ति निरोध है तो उसी भाव में चलते हैं। किस दिन क्लेश कर्म विपाक आशय है तो उस दिन उसके हिसाब से चलते हैं। तो बड़ा अद्भुत आनंद रहता है। मुझे भी रोज नया कुछ करने में उससे मजा आता है, आनंद आता है। उसको भी एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम करते हैं, पूर्णतया निःशुल्क है। बस हम लोग सब खाली इतनी योग्यता हम लोगों ने कोर्स कर चुके हो, क्योंकि हर संस्था का अपना एक शिष्टाचार है, एक डेकोरम है। तो कोर्स करने के बाद ही आना उचित। आप किसी भी टीचर से किया हो वो मैटर नहीं करता, बस आपने कोर्स किया हो। तो साथ हमारे में बहुत भाव आते हैं, क्या मैंने इतना कुछ सीखा है, मैं तो क्या करूं, ये करूं या ये करूं। ये सब मन के बहाने हैं और ये बहाने आपको घेरे नहीं। इसीलिए सहज समग्र साधना शुरू की, ताकि वही सब है। साथ भी किया जा सकता है। तो मैं डेली इतने सालों से डेली कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि सब कुछ किया जा सकता है। ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खुश रहें, मस्त Thank रहें। you, sir. आप सबके साथ हमेशा अच्छा लगता है। धन्यवाद। सबका मंगल हो, कल्याण हो, कल्याण जय हो। गुरुदेव। धन्यवाद। हम्म।